एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो हमने लास्ट वीडियो जो वाज टॉप 10 पे की थी, जो की था क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पे। तो आज हम जो वीडियो बनाएंगे और जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो थ्रेट इंटेलिजेंस पे है। ठीक है। और जो प्लेटफॉर्म हम यूज करेंगे आज ट्राईहैक का करेंगे। तो चलिए फिर एक बार देखते हैं। ये है आज का प्लेटफॉर्म ट्राईहैक मी में एक नया रूम है जो है थ्रेट इंटेलिजेंस फॉर शॉक। ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर के टास्क हमारे पास 5 हैं। तो इसमें हम 3 वीडियोस में इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, जिससे हम अच्छी तरह समझ सकें इसको। थ्योरी पार्ट मैं ऊपर ही ऊपर बताऊंगा आपको, क्योंकि मोस्टली आपको पता ही होगा थ्रेट इंटेलिजेंस पे। इस पे हम एक किबाना का यूज करेंगे। ठीक है। और एक दो ओसिन टूल्स का यूज करेंगे। तो वो चीज मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा। थ्योरेटिकल हम ऊपर ही ऊपर डिस्क्रिप्शन देखेंगे खाली। ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबी बन जाती है मेरी। तो सबसे पहले जो पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन पार्ट। जैसा कि आप देख रहे होगे, इन योर ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर टू हैंडल इमर्जिंग थ्रेट्स लाइक न्यू मालवेयर आईओसी और 0 days, and in any case can you determine unknown adversary, apply node indicator from reliable sources in your security operation pipeline। ठीक है। तो ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? थ्रेट इंटेलिजेंस कंज्यूमर प्रोड्यूसर, टाइप्स ऑफ थ्रेट इंटेलिजेंस, यूटिलाइजिंग थ्रेट इंटेलिजेंस टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट मैलिशियस एक्टिविटी। ये हमारे ऑब्जेक्टिव है। तो प्री रिक्वेस्टिक्स ये है। थ्रेट इंटेलिजेंस टूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन टू डिटेक्शन इंजीनियरिंग, टैक्टिकल डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन विद ELK 101। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो लेट स्टार्ट, कंप्लीट करते हैं इसको। ठीक है। अब टास्क नंबर 2 को देखते हैं अपने, जो है थ्रेट इंटेलिजेंस फीड्स। तो यहाँ पर से हमारा टास्क नंबर 2 स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो रूम है हमारा थ्रेट इंटेलिजेंस फॉर शॉक। तो अब थ्रेट इंटेलिजेंस क्या होता है? ठीक है। तो थ्रेट इंटेलिजेंस एक प्रोसेस होती है जिसमें जो इन्वॉल्व होती है कलेक्शन और एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। अबाउट इसके करंट या कोई भी पोटेंशियल अटैक के। ठीक है, जिसने थ्रेटन किया है हमारी सिक्योरिटी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई अटैक हुआ, तो उसमें जो अटैक में जो मैलिशियस आईपी या यूआरएल्स या डोमेन्स या मेल आईडीज कुछ भी यूज हुआ होगा, तो वो आईओसीज में फीड कर देगी ऑर्गेनाइजेशन, जिससे और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोएक्टिवली उन मैलिशियस एक्टर्स को ब्लॉक कर सके अपने इन्वायरमेंट। ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी इंटरनल थ्रेट इंटेल टीम होती है जो इन्हीं चीजों में वर्क करती है। ठीक है। वो ढूंढती है आईओसीज, जो कभी कोई नए कैंपेन जैसे इंट्रोड्यूस हुए अटैक के, जैसे कोई अटैक जो अटैक ग्रुप है, तो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन रिवील हुई कि ये अटैक ग्रुप फाइनेंशियल सेक्टर में एक न्यू कैंपेन करने वाला है। ठीक है। या कहीं हुआ हो तो उसकी एक आईओसी आ गई हो अटैक की, इसमें ये मेल आईडीज के थ्रू मेल फिशिंग मेल आई थी, ये यूआरएल मैलिशियस यूआरएल था जो इस अटैक में यूज हुआ था। ठीक है। कोई भी मालवेयर इंस्टॉल करने के लिए। तो ये सारी चीजें इसमें आती है हमारी थ्रेट इंटेलिजेंस में। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, थ्रेट इंटेलिजेंस तो ये हुआ। थ्रेट इंटेलिजेंस, देयर आर different classification of threat intelligence and the primary types of it are। तो प्राइमरी जो टाइप के थ्रेट इंटेलिजेंस क्लासिफिकेशन है वो 4 टाइप्स की है। एक स्ट्रेटेजिक इंटेल, टेक्निकल इंटेल, टैक्टिकल इंटेल और ऑपरेशनल इंटेल। तो पहले अगर स्ट्रेटेजिक इंटेल की बात करें, तो ये एक हाई लेवल इंटेल लुक्स इनटू द ऑर्गेनाइजेशंस थ्रेट लैंडस्केप and map out the risk areas based on trends, patterns and emerging threats that may impact business
डिसीजंस। ठीक है, तो ये अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट क्या प्रोवाइड कराती है, एनालिसिस प्रोवाइड कराती है। ठीक है, कोई भी इमर्जिंग साइबर थ्रेट की जो टारगेट कर रहा है हमारे, जैसे कोई भी सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर को टारगेट कर रहा है, ठीक है, तो उसके ट्रेंड पे फोकस करता, ठीक है, उसके थ्रेट एक्टर्स पे, जैसे एपीटी ग्रुप्स होते हैं उन पे करना, और क्या वो करते हैं, पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का उस अटैक से। तो ये सारी चीजें हमारी स्ट्रेटेजिक इंटेल पे आ जाती है, मतलब इसका जो स्कोप है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो जैसे कोई रैंसमवेयर अटैक की बात करें, कोई रैंसमवेयर अटैक होने वाला है कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे, ठीक है, तो उसके इसमें क्या क्या आएगा, ट्रेंड आएगा कि क्या ट्रेंड है, ठीक है, और इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये सारी चीजें स्ट्रेटेजिक में आती, ठीक है। तो फर्स्ट वाला था हमारा स्ट्रेटेजिक इंटेल। सेकंड है टेक्निकल। अब ये क्या चीज होती है, टेक्निकल इम्पैक्ट। टेक्निकल इम्पैक्ट examines evidences and artifacts of attacks and adversary uses. Incident response team can use this intel to create a baseline attack surface to analyze and develop of defense mechanism. अब टेक्निकल इंटेल में क्या आती है, आईओसीज की बात। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के मेरी ऑर्गेनाइजेशन की एक इंटरनल थ्रेट इंटेल टीम, तो डेली टूल्स के थ्रू, सोर्सेज के थ्रू, ओसिन सोर्सेज के थ्रू, टूल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर करेगी। ठीक है, मतलब उसने जैसे 10 एक आईओसी के अंदर उसने 10 मैलिशियस आईपीज कर ली, ठीक है, 10 मेल आईडीज कर ली जो कि फिशिंग अटैक में यूज हुई हो, 10 यूआरएल्स कर लिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके हमको देता है, ये आता है टेक्निकल इंटेल के अंदर। अब क्या करेगी सिम टीम, पहले तो उनको ब्लॉक करवाएगी, ठीक है, जैसे आईपी होगी तो फायरवॉल पे ब्लॉक करा देंगे, ठीक है, हैशेस होंगे तो ईवी पे ब्लॉक करवा देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट एक्शन हो गया। सेकंड एक्शन क्या होगा, हम सिम पे हिस्टोरिकल लॉग्स चेक करेंगे इस आईओसी के अगेंस्ट। जैसे मुझे कोई पब्लिक मैलिशियस पब्लिक आईपी मिली, तो मैं फायरवॉल के थ्रू उसका ट्रैफिक चेक करूंगा कि मेरे वहां कोई ट्रैफिक अलाउ तो नहीं हुआ है इससे पास्ट 14 डेज, 15 डेज, 1 मंथ, जितना भी आप स्कोप लेना चाहो, ठीक है, तो मैं ये चीज करूंगा। या मैं जो मुझे हैशेस मिले तो हैशेस का सर्च करूंगा, हिस्टोरिकल सर्च लगाऊंगा, तो उससे मुझे पता चल जाएगा मेरे इन्वायरमेंट में कोई कम्युनिकेशन तो नहीं हुआ है इन आईओसी से, या इन आईओसी पर इनबाउंड एज वेल एज आउटबाउंड ट्रैफिक में चेक करूँ, ठीक है। थर्ड वन है टैक्टिकल इंटेल, एक्सेसेस एडवाइजरीज, टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स। दिस इंटेल कैन स्ट्रेंथन सिक्योरिटी कंट्रोल एंड एड्रेस वल्नरेबिलिटी थ्रू रियल टाइम इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ये हो गई हमारी टैक्टिकल इंटेल। टैक्टिकल इंटेल बेसिकली टेक्निक्स में क्या टैक्टिक्स यूज कर रहा है, क्या प्रोसीजर यूज कर रहा है थ्रेट एक्टर, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। और इन इंफॉर्मेशन के लिए सबसे बेस्ट चीज है आप माइटर फॉलो करो, माइटर फ्रेमवर्क, ठीक है, उसमें हर एक एपीटी ग्रुप की टैक्टिक्स, टेक्निक और प्रोसीजर मेंशन है। इसलिए कहा जाता है माइटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, उससे आपको बहुत बढ़िया चीजें मिलती हैं, बहुत आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सिक्योरिटी में। तो अब फोर्थ वन जो है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं इसे। ऑपरेशनल इंटेल, एक्सेसेस एंड एडवर्सरीज, स्पेसिफिक मोटिव्स एंड इंटेंट टू परफॉर्म एन अटैक। सिक्योरिटी टीम्स में यूज दिस इंटेल टू अंडरस्टैंड द क्रिटिकल एसेट अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट थ्रेट एक्टर में टारगेट। इसमें बेसिकली रिसोर्सेज को चेक किया जाता है कि कौन से हमारे क्रिटिकल सर्वर्स है, क्रिटिकल पीपुल हैं, पीपुल माने वीआईपीज, जो कंपनीज के वीआईपीज होते हैं, ठीक है, जैसे वीपी हो गया, ठीक है, प्रेसिडेंट हो गया, ये सारे जाइंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के,
तो इनके पास बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और जैसे क्रिटिकल सर्वर्स फील्ड एक कैटेगरी होती है हमारे पास टेक्नोलॉजी, तो इन सब पे डील करते हैं हमारी ऑपरेशनल इंटेल, ठीक है। तो ये 4 टाइप के हमारे पास थ्रेट इंटेल की कैटेगरीज है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। अब ये क्या होता है, सिंपली बात है, प्रोड्यूसर वो एंटिटीज होती हैं जो गैदर करती है, एनालाइज करती है इंफॉर्मेशन को अबाउट साइबर थ्रेट्स, ठीक है। सिंपली चीज है। अगर हम, और ये जो प्रोड्यूसर होते हैं ना, ये क्या हो सकता है, ये ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वेंडर्स हो सकते हैं, या गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती है, या कोई भी इंडिपेंडेंट रिसर्चर हो सकती है। मैं अभी प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनका प्राइमरी रोल क्या होता है, कलेक्ट करना डाटा को वेरियस सोर्सेज से, ठीक है। फिर उसको एनालाइज करना, क्यों एनालाइज करना, टू आइडेंटिफाई करना कोई भी पैटर्न या कोई भी इंसाइट या कोई सिग्नेचर किसी भी अटैक्स के बारे में, और शेयर करना एक्शनेबल, क्या एक्शन लेना है अगर ये चीज फाइंड आउट हुई तो। हमें मिटिगेशन के भी तो बताने पड़ेंगे कि हाँ चीज ऐसी चीज अगर तुम्हें फाइंड आउट हुई तो ये एक्शन इसके अगेंस्ट में हमें करना है, ठीक है। तो ये इनको कहते हैं हम प्रोड्यूसर, थ्रेट इंटेलिजेंस प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर मैं वेंडर, साइबर सिक्योरिटी के वेंडर्स की बात करूं, तो एक फायर आई जो आपने सुना ही होगा, फायर आई हो गया, क्राउड स्ट्राइक हो गया, या पेलो एल्टो नेटवर्क्स के आते हैं, सीमेंटेक हो गया, ये सारे आपके वेंडर्स हैं, ठीक है, जो जिसको हम एज अ थ्रेट इंटेलिजेंस प्रोड्यूसर कंसर्न कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा थ्रेट इंटेलिजेंस कंज्यूमर। अब कंज्यूमर नाम से ही समझ पा रहे हैं, जो कंज्यूम करता है। तो ये वो एंटिटीज होती है जो यूटिलाइज करती है थ्रेट इंटेलिजेंस को इनहेंस करने के लिए अपनी सिक्योरिटी पोस्चर को, ठीक है। तो इससे हम अपने प्रोएक्टिवली काम करते हैं हम, ठीक है। इससे अगर मुझे कहीं कोई अटैक हुआ है, उसके आईओसीज मुझे मिल रही है, मेरा थ्रेट इंटेल टीम दे रही है, और मैं उसको पहले ही ब्लॉक कर दे रहा हूँ अपने एनवायरनमेंट में, तो डेट इज अ प्रोएक्टिव अप्रोच, ठीक है। मैं प्रोएक्टिवली उसको ब्लॉक करा दे रहा हूँ, जो जो मेलिशियस आईपी या कुछ भी आईओसी यूज हो रही है किसी अटैक के, उस अटैक के बचने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए मैं प्रोएक्टिव एक्शन ले रहा हूँ, उनको पहले ही अपने एनवायरनमेंट में ब्लॉक करवा रहा हूँ। तो ये होता है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर एनालाइज, कलेक्ट करता है और एनालाइज करता है, कंज्यूमर उसको यूटिलाइज करता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें, तो जैसे सिक्योरिटी ऑपरेशन शॉक होता है, वो हो सकता है, या इंसिडेंट रिस्पांस टीम हो सकती है, या आपकी रेड टीम हो सकती है, ये सारे हमारे कंज्यूमर्स में आएंगे, ठीक है। प्रोड्यूसर में मैंने आपको बताया था वेंडर्स होते हैं, क्राउड स्ट्राइक हो गया, पेलो अल्टो का हो गया, जैसे फायर आई हो गया, ये सारे प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो ये चीज हो गई यहाँ पे, ये सब उसी में इतना ही दिया हुआ है, ये मैंने आपको ये डिफरेंस दे रखे हैं इनके प्रोड्यूसर का, तो ये आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हमारी लैब स्टार्ट होती है यहाँ पर। तो इसमें हमारा एक किबाना यूज होगा, एक uncoder.io यूज होगा। uncoder.io is an online tool that transforms Sigma rules, IOC list and other platform query syntaxes into custom hunting queries prepared for execution in SIM and SDR, ठीक है। तो जैसे हम इसमें अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, कोई आईओसीज की लिस्ट है तो उसको मैं पेस्ट करूंगा इसमें, और मैं क्वेरी, और मैं सेलेक्ट करूंगा ऑप्शंस, तो वो क्वेरी क्रिएट होके आ जाएगी, और वो उस क्वेरी को अपने सिम टूल पे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम एनालिसिस के लिए यूज करेंगे किबाना, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस हमें दिए हैं, फॉलो करते हुए जाएंगे और देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है, और उसके अगेंस्ट में हमारे पास क्वेश्चंस है,
उन क्वेश्चंस को हम आंसर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये इस समय ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें पूरा मुझे आपको बताना पड़ेगा कि कैसे हम लॉगिन करेंगे, कैसे हम स्टार्ट करेंगे मशीन को। तो वो सब चीज मैं नेक्स्ट वीडियो पे कवर करूंगा। ठीक है, तो याली वीडियो मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।